तो ऑलरेडी हम इस चीज को जान चुके हैं कि सलार का सीधा सीधा कनेक्शन KGF यूनिवर्स से होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्रिएटर्स सेम टू सेम है और यही एक अकेली वजह नहीं है, ऐसी बहुत सारी वजहें हैं। खैर, इस वीडियो के अंत में आपको इस चीज पर 100% भरोसा हो जाने वाला है कि सलार में फरमान ही सलार का रोल निभाने वाले हैं। तो पहली फैन थ्योरी निकल कर आती है फरमान के जज्बे से रिलेटेड। दोस्तों, मुझे आपको इस बात को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि फरमान रॉकी भाई का कितना बड़ा वाला फैन था। वो रॉकी भाई के एम्पायर KGF को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही उसको उसकी जान क्यों ना देना पड़े। और जब अधीरा फरमान को मारने आता है तो यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। फरमान के चेहरे पर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और यहाँ पर हमको फरमान की बॉडी भी एंड में नहीं दिखाई दी। हो सकता है दोस्तों वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो जो कि हमको क्रिएटर्स उस समय बताना नहीं चाह रहे हो। वहीं कई फैंस इस छोटे से सीन को रिलेट कर रहे हैं रॉबिन और बैटमैन के छोटे से एक सीन से, जहाँ पर की सिमिलर कंडीशन हमको दिखाई देती है। एक बार का एक छोटा सा सीन होता है जहाँ पर रॉबिन जोकर द्वारा कैप्चर्ड कर लिया जाता है और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तभी यहाँ पर रॉबिन बैटमैन का इंतजार करता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन अफसोस बैटमैन बहुत ज्यादा देरी कर देता है। यहाँ पर जोकर रॉबिन को ऑलरेडी मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उसे बाद में रेस्क्यू कर लिया जाता है। हो सकता है कि दोस्तों ये छोटा सा सीन बाद में हमको रिक्रिएट करके बताया जाए। वहीं दोस्तों अगर इस स्टोरी को थोड़ा बहुत और डेप्थ में देखा जाए तो एंड में आपको याद होगा कि एक अंग्रेज अंकल आकर रॉकी की कंप्लेंट करते हैं कि उन्होंने बाहर के देशों में बहुत ज्यादा क्राइम किए हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑलरेडी एक बात पता होगी कि 1978 से 1981 के बीच में जो रॉकी भाई ने क्राइम किए हुए हैं उसका हिसाब हमको अभी भी नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये कहानी KGF चैप्टर 3 में रिकवर की जाएगी। हो सकता है दोस्तों रॉकी भाई ने सलार को उस समय बचा लिया हो और अपने दूसरे क्राइम्स करने के लिए दूसरे देशों में सलार को भेज दिया हो। आपको शायद दोस्तों यहाँ पर एक सीन याद होगा जब इनायत खलील के पास रॉकी भाई ऑफर देने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो कुछ ऐसा कहते हैं कि आपका सोना दुबई आता है और दुबई से इंडिया जाता है, मैं डायरेक्ट अफ्रीका से सारी डिलीवरी लूंगा। और शायद दोस्तों आप एक चीज भूल रहे हैं कि सलार के टीजर में सारे के सारे लोग अफ्रीकन ही दिखाई देते हैं। तो इस सीन को देखते हुए दोस्तों मेरा यहाँ पर यह कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि रॉकी भाई ने फरमान को उस समय बचाकर अफ्रीका भेज दिया हो अपने दूसरे धंधे को संभालने के लिए। और यार देखो, फरमान का अगर आने वाले समय में रोल नहीं होता तो उसको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। वहाँ पर रॉकी के वफादार और भी लोग थे, लेकिन किसी को भी इतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। इसका मतलब क्रिएटर्स आने वाले कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं। वहीं गूगल पर अगर आप सलार की गाज को सर्च करते हैं तो आपको फरमान का रोल भी दिखाई देने वाला है। वहीं आपको साइड में ईश्वरी राव का रोल भी दिखाई देने वाला है, जो कि KGF चैप्टर 2 में फरमान की माँ थी। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी कैरेक्टर के मरने पर KGF की सीरीज में किसी भी कैरेक्टर की लाश न दिखाई गई हो। अगर दोस्तों फरमान के कैरेक्टर को खत्म करना होता तो उस कैरेक्टर की लाश को दिखाकर उस कैरेक्टर को टाटा बाय बाय कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। अब ये बात रॉकी भाई ही जानते हैं कि फरमान कहाँ पर है, और अगर फरमान जिंदा होता तो उसका क्या जाता उसकी मम्मी को उसकी लाश सौंपने पे। वहीं दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अधीरा ने फरमान को प्रॉपर तरीके से ना मारा हो, उसको थोड़ा बहुत टॉर्चर किया हो और छोड़ दिया हो, और बाद में यहाँ पर फरमान रिकवर हो गया हो और आने वाले समय में उसने अपना एक अलग एम्पायर खड़ा किया हो। वहीं दोस्तों अफ्रीका वाली थ्योरी को एक चीज और प्रूव करती है। टीजर में दोस्तों एक सीन आता है जब हमको एक हॉर्स की आर्मी दिखाई देती है, और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि हॉर्स की आर्मी सिर्फ और सिर्फ इनायत खलील के पास थी। तो एक कंक्लूजन की बात की जाए तो दोस्तों पर पूरा एक ब्रिज तो कनेक्ट हो रहा है। वहीं जिस तरीके से रॉकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाला इंसान फरमान था, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में सिमिलरली पृथ्वीराज सुकुमारन का कैरेक्टर भी गरुड़ा के कैरेक्टर के लिए डेडिकेटेड हो, क्योंकि दोस्तों पर दोनों कैरेक्टर्स में आप एक काले कलर का टीका सिमिलर देख पा रहे होंगे। हो सकता है कि दोस्तों ये उसी गैंग का कोई मेंबर हो। वही सारी सीरीज को डिनाई करने के बाद अगर ईश्वरी राव का रोल एज अ सलार की मदर होने वाला है और अगर फरमान जिंदा भी नहीं है तो भी ये सारी फैन थ्योरीज वैलिड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि सलार फरमान का बड़ा भाई हो। मैं दोस्तों KGF चैप्टर 2 में हमको यहाँ पर बहुत ज्यादा डेडिकेशन बताया जाता है फरमान का, और फरमान का ये डेडिकेशन कितने साल पुराना है इस चीज पर हमको बिल्कुल भी कोई बात नहीं की जाती। और यहाँ पर चैप्टर 1 जब चालू हुआ था तो हमको 4 साल का गैप दिखाई दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फरमान बहुत सालों से KGF के इस एम्पायर को समझने की कोशिश कर रहा, और यहाँ पर रॉकी भाई उसकी इस स्किल से इंस्पायर्ड होकर रॉकी भाई ने उसे अफ्रीका का काम सौंप दिया हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस फैन थ्योरी में एक छोटी सी दिक्कत है। ये सारी फैन थ्योरीज तभी पॉसिबल है जब अधीरा से फरमान उस दिन बचकर आ गया हो, या फिर किसी तरीके से रॉकी भाई ने ही फरमान को बचा लिया। बस दोस्तों इनमें से एक बात बहुत ही ज्यादा नोट करने वाली है कि इन सब में फरमान का चेहरा कभी भी नहीं दिखाया गया हमको। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि फरमान को उस समय रॉकी भाई ने देख लिया हो और उसको साउथ अफ्रीका भेज दिया हो ताकि वो आगे का एम्पायर संभाल सके। बाकी दोस्तों आप आपकी फैन थ्योरीज नीचे के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी दोस्तों अगर आपने सलार का टीजर ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो इस वीडियो पे क्लिक कर देख लीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।